आज ऐसे जीवन आदर्शों पर प्रकाश डालना है कि चाहे जितना भी हम बोल लें ऐसा ही होगा कि सूर्य के सामने दीपक दिखाने के। ऐसे विराट व्यक्तित्व की आज जयंती है जो 12 वर्ष की उम्र में ही सारे वेद वेदांतों को, सारे नीति उपनिषदों को, सारे धर्म ग्रंथों को, जितने भारतीय दर्शन और वेद वेदांत के पर विजय प्राप्त। ऐसे स्वामी विवेकानंद की जयंती हम लोग। स्वामी जी बचपन से बड़े ही नटखट स्वभाव के जिद्दी थे, लेकिन इनके जो माता पिता थे, बहुत सारे माता पिता होते हैं जिनके बच्चे नटखट होते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन इनके माता पिता हमेशा इस बात से सजग रहते थे कि जिस तरह का है उसी भाव में इसको रखते हुए इसको ज्ञान प्राप्त कराना है। हनुमान जी का वर्णन करते रहते थे लोग। जो उनका नौकर था एक दिन कह दिया कि हनुमान जी पूछ दिए कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, बड़ा उनका नाम सुनते हैं। तो उसने कह दिया कि हनुमान जी सबको नहीं मिलते हैं, जो शादी नहीं करता है ना उसी को मिलते हैं हनुमान जी। कह दे कि हम जीवन पर शादी नहीं करेंगे। छोटी उम्र थी उनकी, कहाँ मिल रहे हैं हनुमान जी? अभी छोटी उम्र में शादी थोड़ी हो जाएगी कि हनुमान जी मिल जाएंगे, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तो उसने कह दिया कि नहीं, केला का जो बागान है ना उसमें जो है रहते हैं हनुमान जी, और घर से धीरे से बिना बताए केला के बागान में जाकर बैठे रह गए। रात हो गई कि इंतजार करते रहे हनुमान जी के आने का। घर पर घूमते हैं, आधी रात को बैठे थे, यहाँ क्या करते हनुमान जी यही ना आएंगे। ऐसा जीवन के प्रति जो है का भाव था, और उनके नटखट स्वभाव में ही उनके जीवन दर्शन को ऐसे उनके माता पिता ने बदला कि वो अध्ययनशील हो गए, और इतना अध्ययनशील हो गए कि सारे भारतीय दर्शन को तत्व को 12 वर्ष की उम्र में ही आत्मसात कर दिया। 12 वर्ष में ही उनको लगा कि आत्मज्ञान हो गया। वो आत्मज्ञान हो गया तो भी गुरु की यह तलाश में निकले थे, कौन गुरु उनका बनेगा ये कोई ठीक नहीं, क्योंकि वो तलाश कर रहे थे। इधर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी शिष्य का तलाश कर रहे थे। स्वामी जी के जीवन पर बचपन में आर्य समाज का प्रभाव था। अपनी भारतीय संस्कृति की सनातन संस्कृति में आर्य समाज तो आता नहीं, आर्य समाज एक पद्धति है, लेकिन उसी दौरान वो गुरु की खोज में निकलते हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से उनका मुलाकात होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बड़े ही कठिन परीक्षा से उनको आत्मज्ञान कराया था। वो प्रश्न पूछ दे कि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर कहाँ है? कहा जाता है कि उनको ले जाके बीच पानी में और उनकी गर्दन को जो है दबाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पानी में, आप सोचिए कि पानी में इसका गर्दन दबा दिया जाएगा, उसका क्या दशा हो। चलो उसी में मिलेंगे। उसके बाद किसी तरह से वो निकले, लगा कि उनका प्राण निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर वहीं थे, उन्हीं के कारण जो है आपका प्राण। ऐसा स्वामी जी का जीवन दर्शन था। जब वयस्क होते हैं, देश अपना गुलाम था। कहा जाता है कि जो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसमें स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ था। स्वामी जी कहा करते थे कि अगर मेरे जैसे 100 नौजवान मिल जाए तो मैं भारत की नहीं पूरी दुनिया की तकदीर को बदल कर दिया। लेकिन भारत की सदैव से स्थिति यही रही है कि कभी ऐसा संगठन नहीं बना जो एक मत होकर के और काम करने लगे। जो संगठन बनता है, यूनियन बनता है, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। स्वामी जी को लगा कि भारतीय दर्शन पश्चिमी देशों में नहीं है, जो अपने अंग्रेज हैं भारत में बैठे हुए हैं, इनका जीवन दर्शन बहुत अच्छा नहीं है। तो अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए पश्चिमी देशों में स्वामी जी जाते हैं। उस समय उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, पश्चिमी देश में अंग्रेजी ही बताना। यहाँ तो अधिक से अधिक संस्कृत में पढ़े थे, हिंदी में पढ़े थे। बहुत अल्प समय में अंग्रेजी सीख करके स्वामी जी समुद्री यात्रा से और विदेश की यात्रा कर रहे हैं। उनका यही जीवन था कि निरंतर पढ़ते रहना, ध्यान में रहना, ध्यान में रहना। तो ध्यान वही प्राप्त कर सकता है जिसकी आंखें किसी ज्ञान के प्रति केंद्रित रहे। तो हमेशा पढ़ते रहे। समुद्र में जा रहे, किताब को पढ़ रहे, उसका पढ़ना फाड़ के फेंक दे रहे, पढ़ना फाड़ के फेंक दे रहे। उसमें कुछ विद्वान बैठे हुए हैं जो उस धर्म संसद में जा रहे थे। 1893 समय था। कहे कि तुम तो पागल हो जी साधु, ये काम पढ़ना फाड़ फाड़ के फेंकते जा रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो मुझे तो जाना है दूसरे देशों अपने धर्म की संस्कृति का प्रचार करने के लिए, इसको कौन खोएगा? मैं पढ़ लिया, ये हमको याद हो गया, आपको आवश्यकता हो तो सारे पढ़ने आपको मैं देता जा रहा हूँ, आप ले लीजिए। तब तुम सबको आवाज हो गई, तुम पढ़ रहे तो सब ज्ञान याद हो गया। स्वामी जी ने कहा कि हाँ सब याद। तो एक पन्ना उठाया एक व्यक्ति और कहता है बताओ इस पृष्ठ पर क्या लिखा है। वो अक्षरशः स्वामी जी पढ़ जाते हैं, वो लोग मस्तक हो जाता है उनके सामने। ऐसा था स्वामी जी का जीवन दर्शन। वो सोचता है कि यदि विश्व धर्म संसद में अब आदमी पहुंचता है तो सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि स्वामी जी को वहां बुलाया नहीं गया, वहां से निमंत्रण नहीं था। विश्व की जो धर्म सभा थी, भारत को निमंत्रण था, भारत से प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे लोग गए थे। स्वामी जी को अपने सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए वो कल्पना किए सब। संयोग बहुत अच्छा था, स्वामी जी जब अमेरिका में अपना घूम रहे थे, अपने धर्म का मानवता की शिक्षा दे रहे थे, अपने भारतीय वेदांतों का जो दर्शन दे रहे थे, उसी दौरान एक ऐसे मिशनरी से के लोगों से मुलाकात हो गई कि उन लोगों ने कहा कि इतना बड़ा विद्वान अगर धर्म संसद में पहुंच जाए तो वहां का और जो शोभा बढ़ जाए। जब घूम रहे थे, स्वामी जी के सामने एक महिला आती है अमेरिका में घूमते समय, कहती इधर सुनो, तुम्हारे देश में दर्जी नहीं है, ये क्या पहने हो तुम? सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते हो, ये बाल कपड़ा ऐसे ऐसे सब लपेटे हो तुम? स्वामी जी बड़े विनम्रता से उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी आपके देश में व्यक्तित्व को दर्जी निखारता है, हमारे देश में व्यक्तित्व को हमारे देश के धर्म शास्त्र निखारते हैं। हमारे देश का आचरण, हमारे देश की संस्कृति, हमारी देश की सभ्यता से हमारे देश का व्यक्तित्व बनता है। वो महिला ने उत्तर दिया। जब वहां धर्म संसद में स्वामी जी पहुंचते हैं, बैठे हुए लोग वहां तो बहुत सारे लोग हंसते हैं, क्योंकि इस देश के लोग गांव में केवल भिक्षाटन करते थे पहले के जमाने में। वही भाव मन में लेकर के लोग इनके ऊपर हंस रहे थे, इतनी कम अवस्था का लड़का यहाँ क्या करने आ गया। जो भारत से 5 लोग गए थे, वो लोग इनको देखे तो अंदर से और चला गए, हम लोग ये आए ही हैं यहाँ, ये क्या करने आ गया। जो आयोजक थे उनको भी इन्हें देख करके कोई कल्पना नहीं हो रही, लेकिन इस मिशनरी के लोग ले गए थे वहां पर, वो बड़े ताकतवर लोग थे। इनको 2 मिनट का समय दिलवा करके माने वो लोग। 2 मिनट में स्वामी जी मंच पर जब चढ़ते हैं, सारे लोग बड़ी ही दृष्टि लगाए कि साधु क्या बोलेगा, सुना जाए। मंच पर चढ़ते ही स्वामी जी बोलते हैं कि माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। वहां इनके पहले जितने भी वक्ता बोले थे, अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन बोले थे। क्या बोले थे? अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वामी जी बोलते हैं कि माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा और ताली इतने देर तक बजती रह गई कि उतने में 2 मिनट का समय जो है समाप्त हो गया। स्वामी जी मंच से उतरने लगे, लेकिन जो सदन था वो इनका सुनने के लिए लालायित हो गया। सारे लोग चिल्ला रहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर। आयोजक मंडल को झुकना पड़ा और स्वामी जी को पुनः मंच पर चढ़ाया जाता है, लेकिन इनको अपमानित करने के लिए विषय दिया जाता है शून्य। शून्य तो यह पूरा ब्रह्मांड है। शून्य पर ही महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, यानी सारा गीता ही शून्य पर उपदेश देता है। स्वामी जी गीता का उपदेश मंच से देना शुरू करते हैं। पूरा दिन बोलते रह गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि दिन कब खत्म हो गया। उसी में एक घटना घटित होती है स्वामी जी के सामने। जब पहले दिन बोल करके और उतरते हैं, वहां एक विदुषी बैठी हुई है, एक ज्योति बैठी हुई है। वो स्वामी जी से अकेले आकर के मिलती और प्रणाम करके उनसे कहती कि हमारा एक आग्रह स्वीकार कर दीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि बोलो। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी करें और आप ही की तरह तेजस्वी पुत्र मैं पैदा करूं। स्वामी जी अवाक हो जाते हैं, लेकिन तुरंत घुटनों के बल बैठ करके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं उस ज्योति को कि माँ तुझे मेरा प्रणाम, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी माँ के रूप में हो, आज ही से मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार। ज्योति झुक जाती है उनके सामने, प्रभावित होती है। और वह ज्योति कोई और नहीं थी, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता अमेरिका की रहने वाली वो नौजवान थी, वो भी धर्म, भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित थी। इनकी शिष्या बनती है।
इनके साथ वहां से आई है, बात की है, ज्योति इनकी शिष्या बन जाती है। लेकिन स्वामी जी जब पहले दिन का भाषण समाप्त होता है शाम को, तो ये होता है कि इनकी तो बात समाप्त नहीं हुई, कॉल शुरू आप ही को करना है। किस विषय पर? सुनने पर। लगातार स्वामी जी 7 दिनों तक सुनने पर बोलते रहे और 7वें दिन तक बीच में किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। और वहां पर जो निर्णायक मंडल था विश्व धर्म संसद में, स्वामी जी के उन वचनों से, स्वामी जी के उस ओजस्वी भाषण और भारतीय वेदांत और दर्शन को सुन करके भारत को विश्व गुरु की उपाधि दे दी गई। जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग गए थे वहां बैठे रह गए और स्वामी जी बिना बुलाए 1893 की शिकागो की विश्व धर्म संसद में भारतीय वेदांत और दर्शन को इस तरह से परिमार्जित किया कि भारत को विश्व गुरु मान लिया गया। लेकिन आज हम सभी लोग बैठे जयंती मना रहे, वो हमारे बीच में नहीं है। 39 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया से वो चले गए। भारत माता से उनको इतना प्यार था कि महीनों रहे थे वो अमेरिका में। जब अमेरिका से भारत की धरती पर आते हैं, पहले तो हवाई जहाज थे नहीं कि उड़ करके आना जाना था, समुद्री मार्ग से ही आना जाना था। जब समुद्र तट पर जहाज से उतरते हैं, भारत की धरती पर पैर रखते हैं, तो बालू में लोट पोट करके खूब रोते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं तुमसे दूर चला गया था, मुझे माफ कर दो माँ। ऐसा भाव इस भारत की धरती से, कि भारत की भूमि से था स्वामी जी का। और आज जो स्वामी जी का वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, जिस राष्ट्रवाद पर स्वामी जी ने अपने वेदांतों का दर्शन दिया था, आज वो सांस्कृतिक शब्द लुप्त हुआ है और केवल राष्ट्रवाद का नारा दे दे करके, और इस देश में पता नहीं कौन सा राष्ट्रवाद चल रहा है। हम सभी लोग ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सोच रखने वाले लोग होते हैं। यदि हमारा आशीर्वाद, यदि हमारा सहयोग किसी ऐसी पार्टी को है जिससे हम रिलेटेड अपने को मानते हैं, लेकिन यदि वह राजनीतिक पार्टी भी किसी गलत रास्ते पर जाकर के और कोई झूठा राष्ट्रवाद का बयान देती है, उसका हम प्रतिकार करने वाले संगठन के लोग हैं। हम उस पार्टी का भी प्रतिकार करेंगे और उसमें जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं होगा, अगर विवेकानंद का राष्ट्रवाद नहीं होगा। विवेकानंद उस राम और कृष्ण के राष्ट्रवाद को मानते थे। विवेकानंद कहते थे कि दुनिया में शिक्षक कोई नहीं है, दुनिया में अगर कोई है तो विद्यार्थी है। अगर विद्यार्थी ही अपने को आजीवन हम बना करके चले, सीखते भी रहेंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाते भी रहेंगे। आज इसमें बहुत सारे भैया ऐसे बैठे हैं, बहन बैठी हुई है, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं। स्वामी जी कहा करते थे कि द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट इज पेक्युलियर टू इंडिया। शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध जो है भारत में ही प्रचलित है और दुनिया में कहीं प्रचलित नहीं है। ऐसा था स्वामी जी का राष्ट्रवाद। हमारा राष्ट्रवाद विद्यार्थी से चमकेगा। विद्यार्थी में ही सबसे बड़ा पाठ विद्यार्थी का होना चाहिए। कंसेंट्रेशन का पाठ, ध्यान का पाठ। कंसेंट्रेशन इज द बेस्ट। ध्यान का पाठ ही सर्वोत्तम पाठ होता है। आज हमारा विद्यार्थी, आज हमारा शिक्षक जो कथित बन चुका है, मैंने अभी देखा है, हम तो प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालय के शिक्षक हैं कि पूरे जनपद के माध्यमिक शिक्षक संघ के विद्यालय बंद है, लेकिन हम लोग विद्यालय में आचार्य गए थे। अभी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनी, सारे आचार्य अपने काम में, अभिभावक संपर्क प्रेक्षक भी बैठे हुए हैं, नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष जी। यह सोचने का विषय है। मैंने अभी कहा कि जो विवेकानंद भारतीय दर्शन अमेरिका के शिकागो में दिए थे, जिसका वर्णन मैं आधे घंटे से कर रहा हूं, वह तो अपना इतिहास बन चुका। लेकिन उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर वर्तमान में हम सभी लोग महाविद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षक और शिक्षार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें अपने सीने पर हाथ रख करके सोचना होगा कि क्या यह जयंती मना करके हम आज के आयोजन को सफल तो बना लिए, लेकिन विवेकानंद की जयंती सार्थक हो रही है क्या? जब तक किसी कार्य की सार्थकता न हो जाए, हम आपसे कहना चाहते हैं
कि शिक्षा का क्षरण हुआ है, जो विवेकानंद की जीवन दर्शन देता है कि हमेशा पढ़ते रहो, क्योंकि मेनी कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड बिफोर बिकम्स अ स्टूडेंट। विद्यार्थी बनने से पहले बहुत सारे शर्तों को पूरा करना पड़ता है। आज हमारा समाज, चाहे वो शिक्षक समाज हो, चाहे विद्यार्थी समाज हो, यही तो ऐसा समाज है जो रीढ़ की हड्डी होता है। कहा जाता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। शिक्षक और शिक्षार्थी ही समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। हमें अपने सीने पर हाथ रखना होगा, हमें आज अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम कितना अध्ययन करते हैं, हम विवेकानंद के जीवन आदर्श को कितना आत्मसात करते हैं। विवेकानंद का जीवन दर्शन मंत्र में बोलता है उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरानि बोधत, उठो जागो, और जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम रुको मत, चरे वेती चरे। आज मैं सुबह में जब मैं वहां पहुंचा, नौजवानों को कड़ाके की ठंड थी और टी शर्ट पहन करके पूरा तैयार है दौड़े की मेरा मन उत्साह से भर गया कि काश मैं भी दौड़ता, लेकिन उतनी क्षमता है न उत्साह है। तो हमारी नौजवानी, विवेकानंद जी का शरीर बिल्कुल फौलादी था। अभी मैंने आपको बताया है कि आजाद हिंद फौज के गठन करने में जो देश का सबसे क्रांतिकारी अगर एकमात्र किसी को नेताजी की उपाधि मिली है इस लोकतंत्र में, तो मान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव को भी नेताजी की उपाधि है। इस देश देश का प्रधानमंत्री उनको जब भी उद्बोधन करता है मुलायम सिंह के नाम का, तो उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं, नेताजी। लेकिन पूरे देश ने आजादी के पहले अगर किसी एक को नेता माना है, सर्वोत्कृष्ट नेता, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस जमाने के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनकी आजाद हिंद फौज के गठन में इनका संपूर्ण योगदान था। आज का आदर्श जो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन है, आज का जो है कार्यक्रम तभी सार्थक सिद्ध होगा कि हम सभी लोग कुछ नहीं कि मिश्रा किताब खूब रखो मत पढ़ो, किताब खूब रखो मत पढ़ो, झाड़ो किताब को झाड़ो पोछो, झाड़ोगे पोछोगे, कभी ऐसा किसी दिन होगा कि किसी एक किताब को तुम उठाओगे और उसका पढ़ना पलटोगे। पढ़ना पलटोगे तो हो सकता है कि उसकी एक लाइन पर तुम्हारी दृष्टि जाए और ऐसी लाइन हो जो तुमको पूरा पढ़ना पढ़ने को मजबूर कर। और जब तुम पूरा पढ़ना पढ़ोगे तो उस किताब को पढ़ने का अचानक तुम उसमें से किरण फूटेगी और तुम्हारा मन करने लगेगा पढ़ने में कितना आनंद। सारी किताबों को पढ़ने की प्रेरणा जग जाए। गुड बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छी किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। हमें किताबों का अध्ययन करना चाहिए। आज केवल विवेकानंद के जीवन से अपने को आध्यात्म से, अपने को भौतिकवाद से कहा जाता है कि भारत का दर्शन, आज के भारत का दर्शन विज्ञान है, लेकिन जब उसका इंड होगा तो वहां जा करके आप अध्ययन करेंगे तो मिलेगा। आज विज्ञान किसी देश से पीछे नहीं है भारत का। पहले तो यहाँ विज्ञान ही नहीं था। पहले तो यहाँ किसी को फोड़ा हो जाता था, ऑपरेशन करना होता था तो पटक दिया जाता था, 4 आदमी पैर पर बैठता था, पांव पर बैठता था, पूरा दबा करके वो चिल्ला रहा है, शरीर हिल रहा, उसका ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन आज भारत जो है विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे बीच के लोग, स्वामी जी के जीवन से हम सभी लोगों को प्रेरणा लेना है। स्वामी जी को देखिए, जब आपका ध्यान अपने काम में लगेगा। जब बच्चे खेलने जाते थे ना, स्वामी जी थोड़ा बहुत खेलते थे और जाके पेड़ ओढ़ के नीचे जब बैठ करके ध्यान लगाते। बच्चे खेल रहे हैं, चलो नरेंद्र अपना ध्यान लगाया, वो खेले, चलो ध्यान लगाया, कि तुम क्या करते हो? तो ध्यान का खेल खेलते हैं और तुम लोग भी खेलो। बच्चे बैठे ध्यान करने के लिए, लेकिन उनको ध्यान करने नहीं आ रहा। आंख बंद कर रहे थे खोल रहे थे, आंख बंद कर रहे थे खोल रहे थे। उतने में एक सर्प आ जाता है, काला सर्प, और आकर के स्वामी जी जहां वहीं फन काट करके बैठ जाता है। सारे बच्चे सर्प को देख के भाग जाते हैं। स्वामी जी को पता नहीं कि बच्चे जो हमारे साथ बैठे थे वो चले गए, यहाँ सर्प भी आया है। स्वामी जी के घर दौड़े हुए उनके साथी जाते हैं, काला सर्प आया नरेंद्र के पास। माता पिता भी आते हैं, सब लोग डर करके खड़े हो जाते हैं। सर्प धीरे 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 निकल करके वहां से चला जाता है। स्वामी जी को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। बच्चे आते हैं, नरेंद्र तुमने
सर्प को नहीं देखा, अरे नरेंद्र तूने सर्प को नहीं देखा। नरेंद्र कहता है कि हमको सर्प देखा। तो इनका जीवन दर्शन यही बताता है कि हम मेडिटेशन करें, हम अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पित होकर के काम करें, चाहे हमारे एकेडमिक पढ़ाई का कार्य हो, चाहे हमारे परिवार का कार्य हो, चाहे देश का कार्य हो, जिस कार्य में भी हमको लगाया जाएगा वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। आज के दिन मैंने आप लोगों को यही प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि स्वामी जी के जीवन आदर्श को, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी जी को हम 12 जनवरी को ही नहीं देखते हैं। उस कार्यक्रम में मां सरस्वती के साथ स्वामी विवेकानंद मां सरस्वती के भरत पुत्र के रूप में हमारे सामने जो विराजमान रहते हैं, इनका जीवन दर्शन हम सभी लोगों को सदैव प्रेरित करता रहे। आज इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। जय भारती।